आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जो कंगाली के उस मुकाम पर खड़ा है जहां से वापसी का हर रास्ता बंद नजर आता है। पाकिस्तान जो पहले से ही कर्ज के जाल में फंसा हुआ है, अब एक ऐसी मुसीबत में फंस गया है जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी है। ताज़ा खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपने पुराने दोस्त संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई का कर्ज चुकाने के लिए अब सऊदी अरब और चीन के सामने हाथ फैला दिया है। ये स्थिति वैसी ही है जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए इंसान दूसरा लोन ले, और पाकिस्तान यही खतरनाक खेल खेल रहा है। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि आखिर यूएई ने पाकिस्तान से मुंह क्यों मोड़ा और क्यों सऊदी यूएई की आपसी अनबन ने पाकिस्तान को बीच में पीस कर रख दिया है। मामला 3 अरब डॉलर यानी कि लगभग 3 बिलियन डॉलर का है। पिछले 7 सालों से जब भी ये कर्ज चुकाने की बारी आती है तो यूएई बड़ा भाई बनकर इसे आगे बढ़ा देता है, जिसे तकनीक भाषा में रोल ओवर कहते हैं। लेकिन इस बार कहानी बदल गई है। यूएई ने साफ कह दिया है कि अब और रियायत नहीं मिलेगी, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। पाकिस्तान के पास इस वक्त कुल 16 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो बामुश्किल 3 महीने के आयात के लिए काफी है। अगर पाकिस्तान इसमें से 3 अरब डॉलर निकाल कर यूएई को दे देता है तो उसके खजाने में सीधे 18% की भारी गिरावट आएगी। ये गिरावट पाकिस्तान की पूरी तरह डिफॉल्ट की कगार पर धकेल सकती है, जिससे वहां की मुद्रा और अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। जब हर तरफ अंधेरा दिखा तो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने भागकर चीन और सऊदी अरब का दरवाजा खटखटाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इन दिनों देशों के करीब 3.5 बिलियन डॉलर की नई मदद मांग रहा है। वो चाहता है कि चीन और सऊदी की नई मदद कैसे न कैसे उसको मिल जाए। लेकिन समस्या ये है कि अभी तक ना तो बीजिंग से और ना ही रियाद से कोई पक्का आश्वासन मिला है। दोनों ही देश और पाकिस्तान को बिना शर्त पैसे देने की कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान की साख अब दुनिया के बाजारों में मिट्टी में मिल चुकी है। पाकिस्तान की एक और बड़ी मुसीबत आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। पाकिस्तान अभी आईएमएफ के 7 बिलियन डॉलर के ब्लैकआउट पैकेज पर सांस ले रहा है। आईएमएफ की एक बहुत बड़ी सख्त शर्त यह है कि पाकिस्तान के जो पुराने दोस्त हैं उन्हें अपना कर्ज वापस नहीं मांगना चाहिए, बल्कि उसे बरकरार रखना चाहिए। लेकिन अब जब यूएई ने अपना पैसा वापस मांगा है तो आईएमएफ का ये पूरा ढांचा ही चरमरा गया है। अगर पाकिस्तान कर्ज नहीं चुकाता है तो यूएई नाराज, और अगर चुका देता है तो खजाना खाली होने की वजह से आईएमएफ अपनी अगली किश्त रोक सकता है। ये पाकिस्तान के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बन गई है। अब सवाल ये उठता है कि अचानक यूएई इतना सख्त क्यों हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे मिडिल ईस्ट की भू राजनीति और सऊदी अरब और यूएई के बीच बढ़ता तनाव है। हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए वहां अपने लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। खबर है कि पाकिस्तान की सऊदी की तरफ से ये झुकाव यूएई को नागवार गुजरा है। यूएई को लगता है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह सऊदी के खेमे में जा चुका है, इसलिए उसने आर्थिक दबाव बनाने के लिए अपने कर्ज की वसूली शुरू कर दी है। पाकिस्तान इस वक्त 2 बड़े भाइयों की लड़ाई में फुटबॉल बनकर रह गया है। पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। देश में महंगाई आसमान छू रही है और विदेशी मुद्रा की कमी ने मैन्युफैक्चरिंग को ठप कर दिया है। नया कर्ज लेकर पुराना कर्ज चुकाना कोई समाधान नहीं बल्कि विनाश का रास्ता है। अगर चीन और सऊदी अरब ने इस बार मदद नहीं की तो पाकिस्तान के पास अपनी कीमती संपत्तियां बेचने या फिर अपनी संप्रभुता के साथ समझौता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। या पाकिस्तान इस आर्थिक भंवर से निकल पाएगा या फिर ये कर्ज का पहाड़ उसे हमेशा के लिए दफन कर देगा। ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।